छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, बल्कि दो महत्वपूर्ण निर्णय। आत्मानंद योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में पहली बार व्हाइट पेपर जारी होगा, ये स्कूल शिक्षा मंत्री ने घोषणा की। और दूसरा ये कि राम वन पथगमन योजना को लेकर सोशल ऑडिट होगा, विधानसभा की समिति बनी, इसकी भी घोषणा इस मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की है। पूरा विषय क्या है समझने के लिए साथ हैं सर। सबसे पहले तो श्वेत पत्र के बारे में बताइए, आत्मानंद योजना में श्वेत पत्र की जरूरत क्या पड़ गई? यो इसलिए पड़ गई कि 5-5 करोड़ रुपए की खर्च स्कूल बिल्डिंगों के जीर्णोद्धार में किया गया और उतने पैसे में स्कूलों की बिल्डिंग बन सकती थी और लगभग 800 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए और 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा स्वामी आत्मानंद स्कूलों को अपग्रेड करने की खाली बिल्डिंग में, उनकी सुविधाओं में खर्च नहीं हुए। अपग्रेडेशन में, शिक्षा व्यवस्था को अपग्रेडेशन में खर्च नहीं हुए। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि क्या इसमें आप श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं क्या, तो हमने घोषणा की कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जो गड़बड़े हुई हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी। दर्शकों के लिए थोड़ा सुविधाजनक तरीके से बता देंगे क्या कि विधानसभा की कार्यवाही में श्वेत पत्र की अहमियत क्या है, क्या होता है? देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि जब श्वेत पत्र जारी हो। मेरी दृष्टि से शायद छत्तीसगढ़ की विधानसभा में दूसरी बार हो रहा है या पहली बार हो रहा है कि जब श्वेत पत्र में दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि किस प्रकार से स्वामी आत्मानंद स्कूलें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, कलेक्टरों की मनमानी हो गई, जगह जगह से उसको डीएमएफ के पैसे लेकर, सीएसआर के पैसे लेकर और बाकी अन्य मदों के पैसे जो हैं वो उसमें खर्च कर दिए गए और उनकी गुणवत्ता वैसी की वैसी ही रही जैसी पुरानी थी। और इसके बारे में पूरे प्रदेश को जानकारी मिले, इसलिए इसमें श्वेत पत्र जारी होगा जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा और पूरी स्थिति सामने आएगी। राम वन पथगमन मार्ग, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार खूब इसमें प्रशंसा बटोरती रही। उसने खूब कहा कि राम का नाम पे वोट मांगते हैं, हम राम के नाम पे काम करते हैं। आपने एक समिति बना दी है, ऑडिट करेगी समिति है, वो क्या विषय उठा? वो विषय राम वन गमन पथ में भी भ्रष्टाचार किया गया, कम से कम इस पे तो सर माननी चाहिए। और इतना ही नहीं, चंदखुरी जो माँ कौशल्या की जन्मभूमि जिसे कहते हैं, वहाँ पर जो प्रभु राम की मूर्ति बनी, उस मूर्ति का चेहरा ही कोई पहचान नहीं सकता ये किसकी मूर्ति है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने तो कहा कि उसके नीचे लिख दीजिए यह प्रभु राम की मूर्ति है जी। तो ऐसी स्थिति में शासन ने ना उसका ड्राइंग पास किया, ना उसका डिजाइन पास किया। प्राइवेट एजेंसियों को सौंप दिया गया कि ड्राइंग भी वही बनाए, डिजाइन भी वही बनाए, कॉन्ट्रैक्टर भी वही तय करें। और इस प्रकार से जल्दबाजी में प्रभु राम वन गमन पथ के नाम पर भी जो बंदरबाट हुई है, उसको लेकर अजय चंद्राकर जी की अध्यक्षता में एक सोशल ऑडिट कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी इसकी ठीक से जांच करेगी। और प्रभु राम का, अब जैसे कुछ स्थान है चंपारण, वो प्रभु राम का वनगमन पथ है ही नहीं है, मार्ग नहीं था। और ऐसे मार्गों पर भी उसको राम वनगमन पथ के नाम पर उस पर खर्च कर दिया गया। तो वास्तविक राम वनगमन पथ को पहचान कर और वास्तविक रूप से प्रभु राम का, माँ कौशल्या का जो छत्तीसगढ़ से नाता रिश्ता है वो ठीक तरीके से परिभाषित हो और जनता के सामने जाए और अभी तक जो गड़बड़े हुई हैं वो जनता के सामने आए, इसलिए सोशल ऑडिट कमेटी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने कि ये बताया है कि जो दो श्वेत पत्र और सोशल ऑडिट का आखिर मसला क्या है, राम के नाम पर जो हुआ है उसका खुलासा होगा और आत्मानंद स्कूल में जो भ्रष्टाचार हुआ, विभिन्न मदों को जो शामिल कर लिया गया, उसका भी खुलासा पूरी श्वेत पत्र है उससे सरकार करेगी, जो अगले सत्र में सरकार पेश करने वाली है। अगली बार किसी नई खबर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।